अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? ग्रेड 9 फेडरल बोर्ड। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2। इससे पहले हम तरतीब के बगैर चैप्टर 1, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7 और डिफरेंट चैप्टर की वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। ये उसी सीरीज की अब सेकंड चैप्टर की पहली वीडियो। लेट्स स्टार्ट। हमारे पास टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। याद रखिए, पहले तो हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन होती क्या है। याद रखिए, जब हम किसी भी नंबर को 10 की पावर में शो करते हैं टू एक्सप्रेस द नंबर इन द पावर ऑफ 10 इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। 10 की पावर आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, 10 की पावर आपकी नेगेटिव भी हो सकती है। अब मेन जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है? ये जो आपका डेसिमल पॉइंट है ना, आपने इसको आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो फ्रॉम लेफ्ट शिफ्ट करना है। दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए, मेरे पास ये आपका डेसिमल है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है? बाएं तरफ से, ये मेरी बाएं साइड है, बाएं तरफ से पहला नॉन जीरो। नॉन जीरो क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में कोई डिजिट भी होगा वो नॉन जीरो होता है। तो यहाँ पे हमने डेसिमल को यहाँ पे शिफ्ट करना है, बेसिकली यहाँ से। सो ये जो आपका एरो का साइन होता है ना, इसे कहते हैं रेफरेंस पोजीशन। यानी हम सवाल शुरू होते साथ रेफरेंस पोजीशन लगा लिया करेंगे। अच्छा, जिसका कोई डेसिमल नहीं होता वो अंडरस्टूड है कि वो लास्ट में होता है, और हमें शिफ्ट करना बाएं तरफ से। इस तरह देखिए, यहाँ पे डेसिमल है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो। बाएं तरफ से पहला नॉन जीरो 9 है, तो हमने इसको यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट करना है। अब कैसे शिफ्ट करना है ये अलग बात है, देखते हैं। बट साइंटिफिक नोटेशन में बाएं तरफ से पहले नॉन जीरो के बाद आपने डेसिमल को शिफ्ट करना होता है। अब दो तरीके हैं। एक सिंपल बात यह है कि अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डेसिमल को आपका राइट साइड में लेकर आता है। यानी अगर मैं 5.3 को 10 से मल्टीप्लाई करूं तो ये डेसिमल एक नंबर आगे आ जाएगा, यानी 53.2। इसी तरह अगर मैं डिवाइड करूं तो डिवाइड मेरे पास क्या करेगा? उसी डेसिमल को लेफ्ट साइड में ले आएगा, यानी डिवाइड शिफ्ट द डेसिमल टू दी लेफ्ट साइड। अब स्टैंडर्ड नोटेशन एक वर्ड यूज होता है, इसका मतलब क्या होता है कि आपने अपना आंसर 10 की पावर के बगैर देना है। इज टू राइट अ नंबर विदाउट द पावर ऑफ 10, जैसा कि आम नंबर लिखे होते हैं। सो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, यानी मल्टीप्लाई के लिए राइट, जिसे हम कहते हैं मिस्टर, एंड डिवाइड के लिए आपका लेफ्ट, यानी डीएल। एक मिस्टर, एक आपका डीएल, इस फॉर्म से हमारा चलेगा। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। शॉर्ट सी एक्सरसाइज है, एक ही गो में करेंगे। लेट्स स्टार्ट। पहला सवाल, सबसे पहले आप क्वेश्चन के अंदर लगाएंगे रेफरेंस पोजीशन। कहता है साइंटिफिक नोटेशन में शेम करो। देखें, मेरे पास लेफ्ट साइड ये है, इधर से पहला नॉन जीरो ये है, ये आगे रेफरेंस पोजीशन, तो ये मेरा यहाँ पे आया। अब दरम्यान में नंबर काउंट कर लें, 1 2 3 4। तो मैं क्या करूंगा? 4 वाले नंबर से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा और 1 के साथ 4 जीरो लगा के डिवाइड भी कर दूंगा। अब चूंकि मुझे राइट में लेके आना है तो मल्टीप्लाई वाला तो हो जाएगा यूज, ये उसको राइट ले आएगा तो ये आ जाएगा 5.3407। बचेगा क्या? नीचे 10 की पावर 4, 10 की पावर मैं लिख सकता हूँ 5.3407 ओवर 10 की पावर 4। अगर हम नीचे से ऊपर पावर लेके आए तो ऊपर साइन शिफ्ट हो जाता है। 5.3407 इंटू 10 पावर -4। इसी तरह हम आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। अब यहाँ पे देखिए, मेरे पास इस वक्त डेसिमल इसका अंडरस्टूड है लास्ट पे है, जहाँ पे नहीं होता। इसको शिफ्ट करना है यहाँ पर रेफरेंस पोजीशन। डिजिट्स काउंट करने 1 2 3 4 5 6 7। तो मैं क्या करूँगा? 1 के साथ 7 जीरो लगा दूंगा, 2 3 4 5 6 7। इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7। मुझे राइट में जाना है LD, तो डिवाइड वाला इसके लिए यूज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5.34 इंटू, और ऊपर आपके बच जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, या मैं लिख सकता हूँ 5.34 इंटू 10 पावर 7, और ये मेरे पास बन गई उसकी साइंटिफिक नोटेशन। आगे चलते हैं। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम काउंट करते हैं तो बाएं तरफ से पहला नॉन जीरो आपका 1 है, यहाँ पे लेके आना इसको, तो काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो ये आ जाएगा 10 की पावर 11 से मल्टीप्लाई भी और 10 की पावर
11 से डिवाइड भी। अब चूंकि उसने राइट में लेके आना है तो आपका मल्टीप्लाई वाला तो हो गया यूज, तो ये आ जाएगा 1.2, नीचे आ जाएगा 10 की पावर 11। अगर मैं ऊपर शिफ्ट करूं तो ये आ जाएगा 1.2 इंटू 10 पावर -11, तो ये आ जाएगी उसकी साइंटिफिक नोटेशन। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब बाएं तरफ से पहले नॉन जीरो के बाद ही है, तो इसका मतलब इसका पॉइंट डेसिमल कहीं पे भी नहीं जाएगा। लेकिन अगर 10 की पावर में लिखना है तो आई कैन राइट 10 पावर 0। याद रखिए 10 की पावर 0 का मतलब होता है आपका 1। सो दैट्स ऑल अबाउट दी साइंटिफिक नोटेशन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, जिसमें हमें कहता है आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, यानी 10 की पावर ख़त्म करनी है। हमें पता नेगेटिव पावर में तो हम यूज़ नहीं कर सकते, अगर पावर नेगेटिव होगी उसको पॉजिटिव बनाएंगे। 9.067 ओवर 10 की पावर -5, नीचे जाके क्या हो जाएगा +5। अगेन आई कैन राइट 9.067, नीचे आ जाएगा 1 1 2 3 4 5। LD यानी डिवाइड वाला लेफ्ट में आपका लेके जाता है, तो ये तो एक डिजिट है लेफ्ट में। अब जितने डिजिट कम होंगे उतने हम 0 लगा लेंगे, तो 4 डिजिट कम है तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 0 6 7 और डेसिमल आ जाएगा यहाँ पर। दिस इज हाउ हमने इसको जो शिफ्ट किया, तो ये मेरे पास आपका उसकी शिफ्टिंग के बाद यहाँ पे ले आया कि 0.409067। यहाँ पे देखिए ये तो आपका एग्जैक्टली 10 की पावर जो 0 होता है दैट इज इक्वल टू 1, तो आंसर आ गया 5.64 इंटू 1 दैट इज 5.64। अब जब 1 से किया तो मेरे पास आपकी एग्जैक्टली सेम टर्म आ गई। उसके बाद देखिए ये 10 की पावर -6 है, पहली बात तो मैं लिखूंगा 6.53। अब नीचे आ जाएगा 10 की पावर +6 यानी 6.53 ओवर 1 2 3 4 5 6। अब डिवाइड वाला देखा था लेफ्ट में, एक तो यहाँ पे आ गया, अब 5 और चाहिए, तो मैं लिखूंगा 653, एक कवर होगा 2 3 4 5 6 टोटल, और मेरे पास आपकी ये वाली सिचुएशन आ गई जिसमें 5 0 हैं एंड 653 है। यहाँ पे अगर आप देखें 10 की पावर 9 है, प्लस में है तो प्लस वाला आपको पता है राइट में लेके जाता है, तो ये 4 तो यहाँ पे कवर हो गए, 3 1 4 1 5। अब 5 कम है तो आप लिखेंगे 1 2 3 4 5। दैट्स हाउ हम इसको चेंज करते हैं आपका स्टैंडर्ड नोटेशन के अंदर, यानी जिसमें हमने 10 की पावर को खत्म कर दिया। अगर नेगेटिव पावर होगी सिर्फ उसको नीचे जाके पॉजिटिव बनाएंगे। नाउ कम टुवर्ड्स दी क्वेश्चन नंबर 3। अगर 3 की बात करें, हमारे पास 4 पार्ट्स है। कहता है आप एक काम कीजिए, 2 पार्ट्स में कहता है साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें और 2 पार्ट्स में कहता है आप इसको चेंज कीजिए स्टैंडर्ड नोटेशन में। अब अगर आप यहाँ पे फोकस करते हैं 563.71, उसके बाद हमारे पास आ जाता है 10 पावर -3 2.54 10 पावर 4। मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को कर देता हूँ मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करता हूँ मेरे पास आता है 143.8234। अब देखिए ये दो आपके मल्टीप्लाई हो रहे, 10 की पावर 4 एंड 10 की पावर -3। दो चीज़ें जब मल्टीप्लाई होती है पावर्स क्या होती हैं, उनकी ऐड एक स्टेप और करते हैं, 1431.8234 इंटू 10 पावर 1। अब देखिए अगेन मुझे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है ना, तो ये रेफरेंस पोजीशन लगाता हूँ, तो 3 दर्जे मुझे शिफ्ट करना है। मैं क्या करूँगा, 10 की पावर 3 के साथ मल्टीप्लाई भी, 10 की पावर 3 के साथ डिवाइड भी। अब मुझे इसको लेके जाना है लेफ्ट में, तो डिवाइड वाला तो हो गया यूज। जब डिवाइड वाला यूज होगा तो ये आ जाएगा 1.431823 और ये आ जाएगा 10 की पावर 1 10 की पावर 3। तो फाइनल आंसर विल बी 1.431823 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 1, जिसे हम कहते हैं 1.431834 इंटू 10 की पावर प्लस 4। इस तरीके से आप इसको करते हैं। मैंने दो पार्ट्स को इकट्ठा कर दिया है। तीसरे पार्ट में अगर आप देखते हैं तो हमारे पास जो चीज़ आती है वो ये आती है कि आप इसको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर चेंज कीजिए। अब मेरे पास क्या है, बेसिकली वी हैव 2.549 और ये क्या 10 की पावर +3 और ये क्या 10 की पावर -3।
अगर मैं इसको ऊपर ले जाता हूं तो मेरे पास आ जाएगा, हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, लाइव डेमो देख लेते हैं। मेरे पास क्या है 2.549 मल्टीप्लाई बाय 5067, तो ये मेरे पास आ गया 12915, ये आ गया 12915, और उसके बाद ये 10 की पावर -3 था, जब ये पावर ऊपर जाएगी ये भी होगा 10 की पावर -3, तो मेरे पास आ गया 12915 इंटू 10 पावर -6। अब देखिए इसका डेसिमल फिलहाल यहाँ पे है, जिसका कोई नहीं होता, लास्ट में होता है। ये रेफरेंस पोजीशन है, 4 दर्जे आपने यहाँ पर शिफ्ट करना है। तो क्या होगा बेटा, 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई भी, 10 की पावर 4 से डिवाइड भी। अब चूंकि हमने इस तरफ करना है, किस तरफ, लेफ्ट की तरफ, तो डिवाइड वाला हो जाएगा यूज, तो ये आ जाएगा 1.2915, यहाँ पे आ जाएगा 10 पावर -6 एंड ऊपर बचेगी 10 की पावर 4। अगर दो चीज़ें जब मल्टीप्लाई होती है, पावर क्या होती है, ऐड, 1.2915 इंटू 10 पावर -2। दिस इज हाउ हमने उसको चेंज कर लिया। अब अगर आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 0.023 या 23 10 पावर 5, इसको हम ऊपर ले जाते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा 0.023 इंटू 10 पावर 5 एंड 10 पावर +3, तो ये बेटा हो जाएगी 0.023 10 पावर 8। मल्टीप्लाई किस तरफ लेके जाता है, लेफ्ट में, तो 3 तो ये हो गए, 1 2 3, तो मेरे पास आ जाएगा 2 3, उसके बाद 3 ये हो गए, 4 5 6 7 8, तो मेरे पास स्टैंडर्ड शेप आपकी 2 3 और साथ में आ गए आपके 5 zeros। इसी तरह एक नंबर ये भी है 10 पावर 10। अब याद रखिए 10 पावर 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये उसको राइट साइड पे शिफ्ट करेगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो मेरे पास अब कमी किस चीज़ की है, 3 नंबर्स की, तो ये आ जाएंगे 1 2 3, 7 और 3 कितने हो गए आपके 10। दैट्स हाउ हम इस तरह के क्वेश्चंस को करते हैं। उसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक स्टेटमेंटल क्वेश्चन है, कहता है इफ इट टेक्स 5 सेकंड टू रिसाइट कलमा पाक वंस। अगर कलमा पढ़ते हुए बीइंग अ मुस्लिम हमें हमारे 5 सेकंड लगते हैं, हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक टू रिसाइट कलमा पाक 1 मिलियन टाइम्स। अब देखिए जो 1 मिलियन होता है ये आपका 10 लाख के बराबर होता है, जिसे हम लिखते हैं 10 की पावर 6। उसके बाद आपका 1 टाइम के लिए मेरे पास आता है 5 सेकंड, तो 1 मिलियन टाइम के लिए क्या आएगा, आप मल्टीप्लाई कर देंगे 5 इंटू 10 पावर 6 सेकेंड्स। ठीक हो गया। अच्छा अब ये मेरे पास आ गया 1 मिलियन टाइम पढ़ने के लिए कितने मिनट लगेंगे। नाउ ही सेज हाउ मेनी आवर्स, हमें उसके घंटे निकालने हैं। याद रखिए वी नो दैट 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो ओवरऑल अगर सेकेंड में जाऊं तो 60 इंटू 60 दैट इज 3600 सेकेंड। तो हमें करना क्या पड़ेगा, क्योंकि ये छोटी क्वांटिटी वो बड़ी क्वांटिटी है, तो हमें करना पड़ेगा टाइम इन आवर्स के लिए मेरे पास आ जाएगा 5 इंटू 10 पावर 6 ओवर 3600। जब हम सॉल्व करते हैं हमारे पास आ जाता है 1388.88। कंडीशन ये कहता है कि कन्वर्ट इनटू आपने आवर्स एंड आपने करना क्या है, ये लिखने के बाद डिस्कार्ड डेसिमल पार्ट, आपने राउंड ऑफ करना। देखिए 8 आपने राउंड ऑफ किया, ये तो खत्म हो गया, पीछे वाले में 1 ऐड हो गया। जब ये 9 को राउंड ऑफ करेंगे तो डेफिनेटली आपको तो 5 से बड़ा कोई नंबर होगा तो राउंड ऑफ करते हुए 1 बढ़ जाता है। इट मीन ये आ जाएगा 1389 आवर्स। अब एक पार्ट तो कंप्लीट हो गया। अब कहता है इन आवर्स को आप क्या करें कि डेज के अंदर भी चेंज करें। हमें पता है कि 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। तो अब हमने इतने आवर्स में डेज निकालने हैं, तो डेफिनेटली आप निकालेंगे डेज, तो वो आ जाएगा 1389 ओवर 24। जब आप करते हैं तो ये आ जाता है 57.87। अगर आप यहाँ पे फोकस करें, 7 को राउंड ऑफ किया तो यहाँ पे आ गया 9 और राउंड को पीछे आ जाएगा 58, तो मेरे पास आ जाएगा 58 डेज।
दैट्स हाउ हम एक क्वांटिटी से दूसरी क्वांटिटी में चेंज करते हैं. नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज दिस. ये मेरे पास आ गया डिस्टेंस. याद रखिए डिस्टेंस कितना है 9.3225605 इंटू 10 पावर 7 माइल्स और स्पीड दे दी गई है हमें 1.86000 इंटू 10 पावर 5 माइल्स पर सेकेंड. ही सेज हाउ लॉन्ग, कितना टाइम लगेगा फॉर लाइट टू रीच अर्थ इन मिनट्स, एंड आपने वो इसको बताना है. याद रखिए टाइम मुझे निकालना है. अब मुझे पता है कि स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस ओवर टाइम के, तो टाइम को मैं इधर ले आता हूँ. स्पीड इनटू टाइम बराबर होगा डिस्टेंस के, यानी टाइम फाइनली बराबर होगा डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी के. अब डिस्टेंस मेरे पास गिवन है 9.3225605 इंटू 10 पावर 7 ओवर स्पीड है मेरे पास 1.86 इंटू 10 पावर 5. जब आप इसको इससे डिवाइड करते हैं सो यू फाइंड हमारे पास आ जाता है 501.2129 सेकेंड्स. अब उसका क्वेश्चन क्या है, आप इसको मिनट में चेंज कीजिए. वी नो दैट 1 मिनट हैज़ 60 सेकेंड्स, तो आप 501 को अगर 60 से कर देंगे तो मेरे पास ये टाइम आ जाएगा आपका 8.3535 मिनट्स. दैट्स हाउ हम इस एक्सरसाइज को कर चुके हैं सॉल्व. इफ यू फील एनी डिफिकल्टी लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स. इंशाल्लाह नेक्स्ट सीरीज नेक्स्ट एक्सरसाइज very soon I will upload, but just a humble request, if you feel it easy, if you get benefit, please don't forget to subscribe. Thank you, stay best and comment box में लाजमी बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो कौन सी होनी चाहिए. अल्लाह हाफिज.